और देखिए नीतीश कुमार राजभवन से निकलकर सीएम आवास पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर कि नीतीश कुमार राजभवन से निकलकर सीएम आवास अपने पहुंच गए। विधायकों का जो और क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार आपको सुनाते हैं। अपने दिल का दर्द कैसे बयां किया नीतीश कुमार ने, वो जरा सुनिए। सब लोग आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सबकी लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। तो देखिए नीतीश कुमार ने जो बातें कही, उस बात को आप ये समझिए कि बात अभी भी अधूरी है। जब सरकार गठन होगी तो जाहिर तौर पर पूरी बात भी सामने आएगा। लेकिन नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले जो महागठबंधन बनाया था उसमें चीजें ठीक नहीं चल रही थी और काम का दावा ज्यादा किया जा रहा था, और उन्होंने बोलना छोड़ दिया था, और अब जाकर उन्होंने इससे इस्तीफा दिया है। नई जो पार्टियां जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं उनके नेता आएंगे, उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार होगी। और जो जानकारी मिल रही है ये कि संजय झा बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हैं वहां, और वहां शायद नेताओं से बातचीत हो रही होगी। थोड़ी देर बाद जो है तमाम बीजेपी के विधायक जो हैं वो सीएम आवास पहुंचने वाले हैं, और एक साथ एनडीए की बैठक होगी। बैठक के बाद
दोबारा राजभवन सूचना भेजी जाएगी कि आखिर शपथ ग्रहण कब लेना है, रूपरेखा क्या होगी, कैसे लोग शपथ लेंगे, और आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है। लेकिन बड़ा झटका महागठबंधन के लिए, आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी और अब ये देखना होगा कि आरजेडी से कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि आरजेडी इस बात का इंतजार कर रही थी कि जो सरकार गिराने का ठीकरा है वो अपने सर पर नहीं लेना चाह रही थी। और नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा सौंप दिया तो जाहिर तौर पर आरजेडी भी कुछ ना कुछ अब जवाब देगी। अनामिका का रुख करते हैं बीजेपी मुख्यालय में। अनामिका, क्या देख पा रही हैं आप वहां? और देखिए यहाँ पे नीतीश के इस्तीफे के साथ ही हलचल तेज हो गई है। जैसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया वैसे ही संजय झा बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हुए, और देखिए यहाँ पर भारी जमावड़ा आप बाहर देख रहे हैं पत्रकारों का, बल्कि अंदर जो है तमाम जो नेता है बीजेपी की उनकी मौजूदगी है। सुशील मोदी हो, चाहे इसके अलावा विनोद तावड़े हो, सम्राट चौधरी हो, रविशंकर प्रसाद हो, शहनवाज हुसैन हो, इसके अलावा तमाम जो नेता है, बड़े नेता, उनकी भी मौजूदगी है, विधायक भी अंदर मौजूद है। और अब स्ट्रेटेजी जो है वो इस बात को लेकर बनाई जा रही है कि कितनी देर में यहाँ से निकलना है नीतीश कुमार के आवास के लिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे लगभग तय हो चुका है। स्ट्रेटेजी सब कुछ पहले से ही फाइनल हो चुकी है। नीतीश कुमार भले ये कह रहे हो कि हम मिलकर तय करेंगे अब कि आगे क्या होगा, देखते रहिए, लेकिन तय सब कुछ हो चुका है यहाँ पर। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम के नाम तक यहाँ पे तय किए जा चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गहमा गहमी वो कुछ देर की है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता अभी बीजेपी मुख्यालय के अंदर ही है और तमाम नेताओं की मौजूदगी अंदर है। चूंकि बीच में मन की बात का ब्रेक आ गया था, इसलिए जो ब्रेक था उसकी वजह से जो चीजें थी थोड़ी यहाँ पे हैपनिंग कम हो गई थी। बीच में एक स्पेस ऐसा आया था जब यहाँ पे हलचल नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अभी देखिए पार्टी दफ्तर के अंदर सभी की मौजूदगी है और बाहर कार्यकर्ता है, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये देखिए, ये जो दरवाजा देख रहे हैं आप, इस दरवाजे के अंदर ही सब कुछ तय हो चुका है, तय हो रहा है, और ये भी तय हो रहा है कि कितनी देर में यहाँ से कूच करना है नीतीश कुमार के आवास के लिए। लगभग सभी यहाँ पे विधायक जो है वो तैनात है, सबकी अटेंडेंस हो चुकी है, सारे विधायकों की उपस्थिति यहाँ पे तय कर ली गई, सुनिश्चित कर ली गई है। तमाम वर्तमान के मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा 2020 की सरकार में जो मंत्री रहे थे, जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी थी, तो उस वक्त के जो मंत्री थे उन सबकी भी मौजूदगी अंदर है। और ये भी दरअसल माना जा रहा है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, कि कुछ मंत्री इस बार रिपीट भी किए जाएंगे, यानी कि जिनको पुराना अनुभव था बीजेपी में सरकार को चलाने का या मंत्री पद संभालने का, उनको फिर से मौका दिया जाएगा, जबकि कुछ नए चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी दफ्तर में हलचल बढ़ गई है। हालांकि ये जो मूवमेंट है, यहाँ पे नारेबाजी नहीं हो रही है, सिर्फ स्ट्रेटेजी तय की जा रही है। कुछ देर के बाद सारे नेता यहाँ से निकलेंगे, गेट की तरफ जाएंगे और वहां से नीतीश कुमार की आवास के लिए निकलेंगे। सिक्योरिटी अलर्ट है गेट पर ऑलरेडी, तमाम विधायकों के साथ सिक्योरिटी ऑलरेडी आई हुई है, अलग से फोर्स तैनात की गई है बीजेपी मुख्यालय के लिए। तो कुछ देर के इंतजार के बाद जो हलचल होगी वो यहाँ से निकलने से बढ़ेगी और नीतीश कुमार के मुख्यालय पर, आवास पर जाएगी। इसके बाद वहां पर सामूहिक रूप से नीतीश कुमार को जो है विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इसके बाद चूंकि राज्यपाल से मुलाकात करने नीतीश कुमार गए थे, तो बेशक शपथ को लेकर के समय भी ले लिया गया है। तो शाम 4 बजे के आसपास शपथ को लेकर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, उस बीच में जो 2-3-4 घंटे का गैप है, वो गैप इसी बात को लेकर के है कि विधायक यहाँ से निकलेंगे, नीतीश कुमार के आवास पर जाएंगे, जो चीजें पहले से तय हो चुकी हैं उन तय हुई चीजों को विधायकों को सामूहिक रूप से बताया जाएगा। बताने के साथ ही नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा।